एक्सरसाइज 10.2 का ये इंट्रो है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडिशन के बारे में। क्या करना है? ऐड करना। किसका ऐड करना है? वेक्टर को ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या होगा? अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है और कोई दूसरा वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से मुड़ गया, ये बेंड होके मुड़ गया, तो जब इसको एम ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक नया वेक्टर दिखेगा। ये मतलब ए बी और सी। अगर हम बात करेंगे ए बी को ऐड करेंगे बी सी वैक्टर के साथ, ए बी वैक्टर को ऐड कर रहे बी सी वैक्टर के साथ, तो बन क्या आएगा? ए सी वैक्टर। देखो क्या दिख रहा है, इसका नाम लिख देते हैं। अगर ये ए है और अगर ये बी है तो ये आएगा सी। यानी कि अगर हम ए वैक्टर को बी वैक्टर के साथ ऐड करेंगे तो सी वैक्टर मिलेगा। ये हम लोग का थ्योरम है जो कि बोलता है, ठीक है। मगर अब ये तो हम लोग समझ गए कि चलो ठीक है, ए बी सी वैक्टर रहेगा तो हो जाएगा। आखिर ये वैक्टर ए बी सी आखिर रहता क्या? क्या हम लोग को हमेशा ए प्लस बी ए बी सी ऐसे ही दिखेगा या कुछ और दिखेगा? उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब कंपोनेंट ऑफ वैक्टर क्या याद करना है? मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वैक्टर। मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर 3D शेप दिया गया है, 3D शेप दिया गया है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है जिसका नाम लिख देते हैं हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन नाम लिखे हैं। अब ध्यान देने वाला बात है, जब तीन नाम आ रहा है ए बी सी, इसका मतलब है पहला वाला बताएगा किसके बारे में? एक्स के बारे में, दूसरा वाला वाई और तीसरा वाला जेड के बारे में बताएगा। अब ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट जो दिया गया है ये कैसा होगा? ये कुछ इस तरह का पॉइंट दिखेगा। ये एक्स आ गया और यहाँ से एक पॉइंट उठ के आएगा ऐसे, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, ये सब आपस में ऐसे भी परपेंडिकुलर होता है ईच अदर। जैसे कि अगर कोई रूम का बात करें हम लोग, तो रूम में देख सकते हैं हम लोग ये एक कोना को पकड़े, तो ये भी इसके साथ 90, ये भी 90 और ये भी 90, सब आपस में 90 90 90 ही दिखता है। उसमें हवा में एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो सब का डायरेक्शन हम लोग उठा के जब चेक करेंगे तो ये इस तरह का ही दिखेगा। डॉटेड लाइन से इसको दिखा दिया जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि अगर ये ए बी सी लिखा गया है, ए बी सी लिखा गया है, एग्जाम्पल के लिए अगर लेना चाहते हैं 1 2 3 ले लो नंबर में, ठीक है ना, वैल्यू में भी ले सकते हैं, नंबर में भी ले सकते हैं। अब हम लोग को इसको वेक्टर क्वांटिटी में दिखाना है। वेक्टर में, वेक्टर का मतलब क्या होगा? हमको अभी फिलहाल ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। कैसे मैग्नीट्यूड है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नंबर है, इसके साथ कुछ लिखा है, कौन डायरेक्शन क्या डायरेक्शन कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर हम इसमें डायरेक्शन ऐड कर देंगे तभी ना ये वेक्टर बनेगा। तो डायरेक्शन कैसे ऐड होता है? हम लोग को ख्याल रखना है कि ये पहला वाला वैल्यू एक्स को डिनोट कर रहा है, दूसरा वाला वाई को और तीसरा वाला जेड को। तो हम डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट वेक्टर ऐड करने वाले हैं। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होगा मैग्नीट्यूड 1। मतलब जैसे कि अगर हम लिख देंगे ये ए वेक्टर, ए वेक्टर लिखें, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। अगर ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। एक्चुअली में यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, ए के ऊपर में ऐसे छोटा सा कैप बना देते हैं। कैप बना रहेगा तो समझ जाना ये क्या है? यूनिट वेक्टर, मतलब टोपी पहना रहेगा। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। मैग्नीट्यूड में अभी हम लोग सीखेंगे, मैग्नीट्यूड एक्चुअली दिखाता है ऐसे, ये मैग्नीट्यूड है, ऐसे सीधा सीधा लाइन खींचा होता है ना, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अभी पता चलेगा, पहले बताते हैं ये वेक्टर को क्या करना है। इसको लिखने का तरीका, सिंपल सा तरीका ये होगा कि 1 जो लिखा हुआ है ना, 1 के साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे जिसका नाम लिखेंगे छोटा आई। क्या लिखेंगे? छोटा आई, और उसके ऊपर में ऐसे कैप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2 लिखा हुआ था, 2 के साथ जे लिखेंगे और उसके ऊपर कैप लगा देंगे, छोटा जे लिखेंगे और कैप लगा देंगे। तीसरा 3 लिखा हुआ था, के लिखेंगे उसके ऊपर कैप लगा देंगे, छोटा के और उसके ऊपर कैप, ठीक है। सबका साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाला में पॉजिटिव साइन नहीं लगाना है, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन लगाना है, नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। इसका नाम दे देंगे कुछ, कोई भी नाम, जैसे कि इसका नाम दे देंगे पी वेक्टर। अब ये क्या बन गया? पी वेक्टर। अगर ये पी पॉइंट था, अब बन गया पी वेक्टर। क्या किया समझ में आ रहा है? फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर हवा में हम लोग को कोई पॉइंट दे देगा, कोई भी पॉइंट ऐसे दे देगा, जैसे बोल देगा -2, 3, 4, -4। अब बोला इसका क्या करो? वेक्टर बना के देखो। इसका नाम है ए,
ठीक है। एक्चुअली में वेक्टर एक पॉइंट से नहीं पता चलेगा हम लोग को, जब तक डायरेक्शन नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन हम लोग कहाँ से देखेंगे, हम लोग देखेंगे ओरिजिन से। ओरिजिन से ही कहाँ पर, ओरिजिन का नाम है ओ, तो हम इसको नाम दे देंगे ओ ए। मतलब ओरिजिन से ये कहाँ तक पहुंचा है उसका बात हो रहा है, मतलब डिस्टेंस जो हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से वेस्ट चल जाओ तो यहाँ से वो कहाँ चल जाओ, ए की तरफ चल जाओ। कहाँ से, ओ से, तो लिखे क्या, ओ ए। ठीक है, वहां पे हम पी लिखे थे। ठीक है, तो पी सिंपल एक पॉइंट का बात कर रहे थे, मगर हम लोग जब भी लिखेंगे तो 2 पॉइंट को इंडिकेट करते हुए लिखते हैं, क्योंकि तब ना पता चलेगा। सिर्फ पी नहीं बोलेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ कैसे पता चलेगा। इसमें 2 चीज लिखा गया है, पहला वाला इनिशियल, पहला वाला क्या है, इनिशियल, और ये वाला को बोलते हैं टर्मिनल। सो क्या बोलते हैं, टर्मिनल, जहां पर पॉइंट आके रुकता है ना। जैसे कि ये डायरेक्शन आया, यहाँ पे एरो दिए हैं, यहाँ से हो सकता है वेक्टर, हो सकता है ऊपर चल जाए, हो सकता है नीचे चल जाए, तो ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट है, उसको टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या बोले हम लोग कि ओ ए लिखे हैं। अब ओ ए लिखे हैं तो इसका डायरेक्शन अभी हम लोग को पता चल ही चुका है, कैसे लिखना है, -2i + 3j और माइनस में 4k। ये हम लोग सिंपल लिखते हैं। ठीक है, आगे चल के पता चलेगा ये आखिर आया कैसे। अभी तो शॉर्टकट है, पता चल गया, मगर आगे चल के पता चलेगा कैसे आया। चलो आगे क्या है अभी पता कर सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या हुआ ना, इस पॉइंट का नाम है 0 0 0। ठीक है, 0 0 0। तो ये बोलता है अगर कोई तुमको वेक्टर बनाना है ए से ओ से ए, कोई भी अगर वेक्टर बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि x2 में से x1 को माइनस करो और i लगा दो, प्लस y2 माइनस y1 करो और j लगा दो, और z2 माइनस z1 करो और k लगा दो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि x2 में से x1 माइनस करेंगे, ये x2 x1 सॉरी x2 y2 z2 है, ये x1 y1 x2 y2 जो भी लिखना है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 माइनस 0 का i स्क्वायर, सॉरी खाली i, दूसरा y में 3 माइनस 0। तो कोई फायदा है 0 से माइनस करके, आएगा तो वही ना, आएगा तो वही। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए शॉर्टकट कि अगर कभी भी ओरिजिन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ओरिजिन दिया रहेगा तो अगर ओरिजिन नहीं देखें, यहाँ पे क्या कर दे, बोल दे 2 पॉइंट है हवा में कहीं पे, अब बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर बताइए, तब क्या करेंगे। जैसे ये पॉइंट है, मान लेते 3 4 5 7 कुछ भी है, यहाँ पे -2 कुछ भी दिया था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्म, क्यों, क्योंकि हम लोग को 2 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात आता है यहाँ पे कि अगर कोई वेक्टर ए दिया गया था, अगर हम इसको कोई नंबर से, नंबर को मतलब क्या होगा, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। वेक्टर अगर इतना बड़ा था, अब बढ़ के वेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी चीज को, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये पहले अगर इतना बड़ा था, अब ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई हुआ तो बड़ा होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव का बात करेंगे तो जैसे हम लिख दिए ए वेक्टर था, उसको चेंज करके -a बना दिए, तो -a बना दिए, इसका मतलब है अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए क्या करना, चेंज कर देना। जैसे हम लिखे हैं ओ ए वैक्टर, तो हम इसको बोल सकते हैं -ao वैक्टर। डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं, माइनस का साइन लगा दिए। अब बात तो दोनों सेम ही है ना, हम ओ से ए जा रहे थे, हम बोले नहीं -a से ओ जा रहे हैं, तो माइनस बोल दिए ना, तो इसका मतलब कट के तो बात बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि तुम जब ओ ए को उल्टा करेगी, ए ओ लिखेंगे, ओ ए, ये माइनस है, अब इसको हम उल्टा करेंगे, ए ओ लिखा हुआ, तो ओ ए जब लिखना चाहेंगे तो एक माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये माइनस माइनस से उसको प्लस बना देगा, तो वापस ओ ए इक्वल टू ओ ए ही आ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हम लोगों का ठीक है, इसमें क्या आएगा, हम लोग को मल्टीप्लाई कर दिए, सिर्फ मल्टीप्लाई मतलब कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज और, अभी हम बता रहे थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब यूनिट वेक्टर जानने से पहले मैग्नीट्यूड को जानना जरूरी है कि आखिर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर, अगर हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक वेक्टर है ए जिसमें लिखा हुआ है x i y j और z k लिखा गया, एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला रूट लगाओ, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर कर दो, ये है मैग्नीट्यूड। क्या किया, सिंपल
जो लिखा हुआ नंबर उसी का स्क्वायर कर देना है, भले वो माइनस में रहे प्लस में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हम लोग का जो यूनिट वेक्टर बोलता है यही मैग्नीट्यूड जो आएगा 1 आएगा। यही मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना और यूनिट वेक्टर निकालना हम लोग सीख लिए हैं। अब इसमें हम लोग को आगे देखना है कि अगर हम लोग को कोई जैसे एक वेक्टर दे दिया है जिसमें लिख दिया गया है, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल भी है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये लिखा गया है एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसमें लिखा हुआ है 2i प्लस 2j माइनस 5k। अब बोल दिया है कि इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पता नहीं कितना आएगा, लगता है 1 आएगा, चेक कर लेते हैं। इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, फिर से 5 का स्क्वायर, पॉजिटिव यहाँ पे माइनस, तो फाइनली ये कितना मिला, 4 + 4 + 25, मतलब यहाँ पे बन गया हम लोग को टोटली कितना, √29, √29।